Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है when the gate to source voltage VGS of a MOSFET with threshold voltage of 400 millivolts working in saturation is 900 millivolt. The drain current is observed to be 1 milliampere. Neglecting the channel width modulation effect and assuming that MOSFET is operating at saturation, the drain current for an applied VGS of 1400 millivolt is, चार ऑप्शंस गिवन है 0.5 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3.5 मिली एम्पेयर या 4 मिली एम्पेयर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर जो गिवन है वो एनमोस है या पीमोस है, तो हम यहाँ पर VGS की वैल्यू जो कि 900 मिलीवोल्ट दी गई है, VGS की पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो एनमोस के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें VGS की वैल्यू 900 मिलीवोल्ट गिवन है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ट्रांजिस्टर का 400 मिलीवोल्ट गिवन है और ड्रेन करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर गिवन है। अब हमसे पूछा गया है अगर VGS की वैल्यू 900 मिलीवोल्ट से बढ़ाकर 1400 मिलीवोल्ट कर दी जाए तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। चार ऑप्शन है 0.5 मिली एम्पेयर, 3.5 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हमें VTH की वैल्यू, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 400 मिलीवोल्ट गिवन है, जिसे कि हम 0.4 वोल्ट लिख सकते हैं। वोल्टेज अप्लाइड एट गेट की वैल्यू मतलब कि VGS की वैल्यू हमें 900 मिलीवोल्ट गिवन है, जिसे कि हम 0.9 वोल्ट लिख सकते हैं। और VT इक्वल्स टू 0.4 वोल्ट और VGS इक्वल्स टू 0.9 वोल्ट की वैल्यूज़ के लिए हमारा ड्रेन करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर गिवन है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द ड्रेन करंट फॉर VGS इक्वल्स टू 1400 मिलीवोल्ट, मतलब कि VGS को 900 मिलीवोल्ट से बढ़ाकर 1400 मिलीवोल्ट कर देने पर हमारी IDS की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमारा MOSFET जो है वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, तो हम एनमोस ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन रीजन के लिए जो करंट की इक्वेशन होती है, ड्रेन करंट की इक्वेशन होती है, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। IDS इक्वल्स टू कैपिटल K/2 मल्टीप्लाइड विथ VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर, जहाँ पे कि हम कैपिटल K की वैल्यू को μN CoX W/L भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में IDS की जगह हम 1 मिली एम्पेयर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ बराबर K/2 मल्टीप्लाइड विथ VGS माइनस VT। VGS की वैल्यू 0.9 गिवन है, VT की वैल्यू 0.4 गिवन है, तो 0.9 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम K/2 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। K/2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें ऑब्टेन होती है 4 × 10⁻³ एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। तो एक बार K/2 की वैल्यू निकालने के बाद में हम दोबारा फिर से इसी इक्वेशन पर आएंगे। IDS इक्वल्स टू कैपिटल K/2 इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस बार हम VGS की वैल्यू
0.9 से चेंज करके 0.4 पुट करेंगे। K/2 की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी वो यहाँ पर पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हम चेक करेंगे कि ड्रेन करंट की वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो K/2 की वैल्यू हम यहाँ से 4 इंटू 10⁻³ पुट करेंगे। VGS की वैल्यू 1.4 पुट करी है और VTH की वैल्यू पहले की तरह 0.4 पुट करेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें IDS की वैल्यू 4 मिली एम्पेयर ऑब्टेन होगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।